हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 फिजिक्स का क्विक रिवीजन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे लाइट में जो सबसे पहले हम पढ़ते हैं वो आता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। जो फर्स्ट लॉ है वो कहता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई ऑन द सेम प्लेन। और जो सेकंड लॉ है वो कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देन इसके बाद हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ प्लेन मिरर। इसमें जो इमेज फॉर्म होती है प्लेन मिरर से वो होती है वर्चुअल, और जो हाइट ऑफ इमेज है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होती है, जिसके कारण इसमें मैग्नीफिकेशन 1 होता है। देन इसके बाद हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ स्फेरिकल मिरर, जिसमें हम जो साइन कन्वेंशन है वो पॉजिटिव लेते हैं इंसिडेंट रे की डायरेक्शन को और नेगेटिव रहते हैं रिफ्लेक्टेड रे की डायरेक्शन को। और इसमें जो ओ है वो कहलाता है ऑब्जेक्ट, आई इमेज, एफ फोकस एंड यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वी इमेज डिस्टेंस एंड पी पोल। इसमें जो फोकल लेंथ है वो हाफ होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर के। और जो मिरर फॉर्मूला इसमें रहता है वो है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। और इसमें जो मैग्नीफिकेशन है उसका फॉर्मूला होता है m इक्वल टू -v/u। देन इसके बाद हम पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जिसमें कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू इक्वल टू c/v। इसके बाद आता है लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन। जो फर्स्ट लॉ है रिफ्रैक्शन का वो होता है इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन द सेम प्लेन। एंड सेकंड लॉ कहता है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल टू μ2 माइनस μ1, where μ2 and μ1 are the refractive index of different medium। एंड देन इसके बाद हम पढ़ते हैं लेंस फार्मूला, जो कि होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। और इसमें जो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है वो होता है m इक्वल टू v/u। और इसके बाद आखिरी चीज़ आती है इसमें पावर ऑफ लेंस। लेंस की पावर निकालने के लिए उसे हम रेसिप्रोकल कर देते हैं फोकल लेंथ को, तो पावर होती है 1/f के बराबर। और जिसका यूनिट होता है पावर का वो होता है डायोप्टर। और जो फोकल लेंथ का यूनिट हम रखेंगे वो रखेंगे मीटर में। इलेक्ट्रिसिटी का क्विक रिवीजन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक करंट, जिसका फॉर्मूला होता है चार्ज पर यूनिट टाइम, जिसमें हमें पता है चार्ज की यूनिट होती है कूलाम एंड टाइम की होती है सेकंड। तो इसकी जो ऐसा यूनिट है करंट की वो हो जाती है कूलाम पर सेकंड। देन इसके बाद हम पढ़ते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट का फॉर्मूला, जो कि होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, जो कि हम इस प्रकार लिख सकते हैं V इक्वल टू W/Q। और जो ऐसा यूनिट है वर्क की हमें पता है जूल होती है, तो पोटेंशियल की यूनिट हो जाएगी जूल अपॉन कूलाम। देन इसके बाद हम पढ़ते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ कहता है V इक्वल टू IR। और जो R है रेजिस्टेंस होता है, I होता है करंट एंड V होता है पोटेंशियल डिफरेंस। और जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है पोटेंशियल डिवाइडेड बाय करंट। तो इसका जो यूनिट है वो होता है ओम। और है ना इसका जो सिंबल है वो हम लिखते हैं ओमेगा से। देन इसके बाद हम पढ़ते हैं रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल का फॉर्मूला, जो कि होता है R इक्वल टू ρL/A, where L is length, A is the area of cross section and rho is called resistivity of material of conductor। और जो इसकी यूनिट है वो होती है ओम इंटू मीटर। देन इसके बाद हम पढ़ते हैं मान लीजिए n रजिस्टर कनेक्टेड हैं सीरीज में, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उनका वो हो जाता है सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। और जो मान लीजिए जो यही रजिस्टर मान लीजिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है, तो इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो हो जाएगा 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 एंड सो ऑन। देन इसके बाद हम पढ़ते हैं हीट का फॉर्मूला। हीट जनरेटेड इन रजिस्टर व्हेन करंट आई फ्लो थ्रू इट फॉर टाइम t का फॉर्मूला जो है वो होता है इक्वल टू I²RT। और इसको हम मॉडिफाई करके लिख सकते हैं H इक्वल टू VI इंटू टी या फिर V²/R इंटू टी। देन इसके बाद हम पढ़ते हैं पावर का फॉर्मूला, जो कि होता है P इक्वल टू VI, P इक्वल टू I²/R, V² अपॉन R और P इक्वल टू I² इंटू R।
और जो रिलेशन होता है किलोवाट आवर एंड जूल का, वो होता है 1 किलोवाट इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁶। देन इसके बाद हम पढ़ते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ टर्न के। देन इसके बाद हम पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट कंडक्टर, जिसका फॉर्मूला होता है V इक्वल टू U0/2πI/R, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के। देन इसके बाद हम पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सॉलिनॉइड। तो सॉलिनॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ टर्न के और करंट के, और जिसका फॉर्मूला होता है B इक्वल टू U0N I। देन इसके बाद हम पढ़ते हैं फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें जो फोर्स है वो होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट के लेंथ के एंड मैग्नेटिक फील्ड के, और एंगल बिटवीन द कंडक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड, और इसका फॉर्मूला होता है F इक्वल टू QV क्रॉस V। थैंक्स फॉर वॉचिंग।